जो कि त्यों रहने वाली है, एज इट इज रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है, वो हमारी आत्मा है। और अगर संसार में अनंत स्वरूप, अनंत देने वाली, अनंत का एहसास कराने वाली कोई चीज है तो वो है हमारी आत्मा। यानी कि सतरूप, चेतन रूप और अनंत स्वरूप, ये हमारी आत्मा का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में आत्मा के बारे में जगह जगह ये बात बड़े स्पष्ट तौर से कही है। जब अष्टवक्र जी महाराज ने राजा जनक को उपदेश दिया और राजा जनक ने जब पूछा कि ये भगवान जी मुझे कृपा करके बताएं कि आत्मा की क्या पहचान है और मैं कैसे मान लूं कि मैं आत्मा हूं। और हम सब के साथ यदि ऐसा ही होता है, हम अज्ञानतावश, अविद्या के वश, ज्ञान की कमी के कारण अपने आप को मात्र ये शरीर समझते रहते हैं। बस यही हमारी सबकी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता तब तक ऐसे ही बनी रहेगी जब तक हमें कोई आत्मा का जानकार, कोई परमेश्वर का जानकार, कोई भक्त का गुरु, कोई तत्व से जानने वाला परमात्मा का संत महात्मा ना मिले, तब तक ये हमारी अज्ञानता ऐसे ही बनी रहेगी। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, इस नासमझी से पीछा छुड़ाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। बस यही एक बात हमारे जीवन में जानने योग्य है। काटा कटे न आत्मा, पानी सके न गाल, रैदास वायु सुखातना, आग सके न जाल। संतों महापुरुषों की पावन वाणियों में ये बात बड़े स्पष्ट तौर से बताई गई है कि आत्मा एक ऐसी हस्ती है, आत्मा एक ऐसी एग्जिस्टेंस है कि जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती और अस्त्र शस्त्र जिसको काट नहीं सकता। तो जिन महापुरुषों ने ऐसी बात कही है कि आत्मसत्ता एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं, पानी से गलती नहीं, हवा से उड़ती नहीं और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं, तो निश्चय ही ऐसे महापुरुषों के जीवन में कोई ऐसा समय जरूर आया होगा जब उन्होंने एक ऐसी विलक्षण और एक ऐसी अद्भुत शक्ति का साक्षात्कार किया होगा, अर्थात आत्मा को देखा होगा, आत्मा को अनुभव किया होगा, आत्मा के बारे में रियलाइजेशन की होगी, आत्मा के बारे में एहसास किया होगा। और ऐसी सत्ता को पहले संत महापुरुषों ने जलाकर देखा होगा, वो जली नहीं होगी। फिर अग्नि में जलाकर देखा होगा, जली नहीं होगी। पानी में गलाकर देखा होगा, गली नहीं होगी। हवा में उड़ाकर देखा होगा, उड़ी नहीं होगी। और अस्त्र शस्त्र से काट कर देखा होगा, कटी नहीं होगी। और फिर निश्चय करके ये बताया कि आत्मा एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज अपना स्वरूप बदलती है, जो चीज समय के प्रभाव से अपना स्वरूप बदलती है, चेंज होती है, वो परमात्मा नहीं हो सकती। यही आत्मा की पहचान है। और जो हमारा आत्म तत्व है, जो हमारे सबके शरीरों में मौजूद है,
इसकी यही पहचान है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कहा कि नैनम चलयंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाय अर्जुन, जो तेरा असली स्वरूप है अर्थात जो आत्म तत्व है, तू आत्मा है और आत्मा बनकर इस संसार में काम कर। ना तेरे लिए कोई अच्छा है ना तेरे लिए कोई बुरा है, क्योंकि जो अच्छाई और बुराई है, जो अपना और पराया है, जो सुख और दुख है, और किसी चीज का खोना किसी चीज का पाना, किसी चीज को ग्रहण करना किसी चीज को समाप्त हो जाना, ये सब हमारे स्थूल शरीर के धर्म हैं। ये सब ऐसा हमारे स्थूल शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा के ऊपर इन चीजों का शासन भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही जो हमारा आत्म तत्व है, ये तीनों के तीन कालों में सत्य रहता है, अर्थात जो पहले भी ऐसे ही था, आप भी ऐसे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज हमेशा ऐसी चीज रहती है, जो ज्यों की त्यों रहती है, यही हमारा आत्म तत्व है। मदारसा नाम की एक बहुत बड़ी साधनी हुई है। जब अपने बच्चे को सुलाती थी, जैसे आमतौर पर माताएं जब बच्चा होता है तो उसको सुलाने के लिए कोई ना कोई ऐसी धुन सुनाती है या कोई ना कोई ऐसा कोई शब्द सुनाती है जिसको हम अपने आमतौर भाषा में लोरी कहते हैं, कि जब बच्चा रोता है तो माता उसको लोरी देकर सुलाती है। तो जो मदारसा थी, जब उसका बच्चा रोता था तो अपने बच्चे को वो सुनाती हुई लोरी देती हुई यही बात कहती थी, हालांकि वो बच्चा था, लेकिन जो आत्म तत्व है वो बच्चे में भी वैसा है, जवान में भी वैसा है, बूढ़े में भी वैसा है, पशुओं पक्षियों में, जीव जंतुओं में, सारी सृष्टि की तमाम प्रपंच में जितनी भी 84 लाख जोड़ी है, आत्म तत्व उनमें शासन जी समभाव से एक रस जो का त्यों हमेशा नित्य अनंत स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, अनंत स्वरूप में जो का त्यों और एक भाव से एक रस रहता है। तो जो मदारसा थी अपने बेटों को सुनाने के लिए यही लोग क्या करती थी, और वो क्या कहती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी निर्विकल्पोसी निराकारोसी। इसका मतलब है शुद्धोसी। शुद्धोसी का मतलब है कि जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध रूप है, मुक्त रूप है और बोध स्वरूप है। इसीलिए मदारसा अपने बच्चे को लोग देते हुए सुनाती कहती थी कि शुद्धोसी, और ये शब्द कहकर उसकी आत्मा को जागृत करती थी। बच्चे को नहीं, उसकी आत्मा को सुनाती थी। जैसे जब हमारी आत्मा से कोई आवाज निकलती है तो हम आत्मविभोर हो जाते हैं, और जो हमारा मन है, जो सारी कठिनाइयों का, दुखों का और संसार की कामनाओं का, इच्छाओं का जो स्रोत है, सोर्स है, ये तभी शांति से बैठता है शासन जी जब हम आत्म तत्व की चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सुप्रीम है, वो आत्म तत्व है। जब हम मन की बात करते हैं, मन के लेवल की बात करते हैं, मन के दायरे की बात करते हैं, तो हमारा मन जागृत हो जाता है। जब हम बुद्धि के दायरे की बात करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है। जब हम चित्त से चिंतन की बात करते हैं तो हमारा चित्त जागृत हो जाता है। सो ये जो हमारे 4 अंतःकरण बताए हैं, पहला हमारा अंतःकरण मन है, दूसरा
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब से पार और इन सब से परे जो आत्मा है, आत्म तत्व है। तो इसलिए मदारसा ना मन के लेवल की बात करती थी, ना बुद्धि के लेवल की बात करती थी, ना चित्त के लेवल की बात करती थी, ना किसी अहंकार के लेवल की बात करती थी। वो अपने बेटे को जब सुनाती थी, शब्द सुनाती थी, तो आत्मा के लेवल की बात करती थी। और आप भी कभी अपने बच्चे को अगर जो होता है उसको यही शब्द कहकर देखना, आपका बच्चा निश्चय ही शांत हो जाएगा, सो जाएगा, रोना चुप कर देगा। शुद्धोषी वो कहती थी कि ये आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। बुद्धोषी, हे आत्मा तो बोध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। शुद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, हे आत्मा तो निरंजन स्वरूप है। अर्थात ये आत्मा तेरे ऊपर कोई किसी तरीके की माया का मैल नहीं है, किसी तरीके की कोई और संसार की चीज का असर नहीं है, इसलिए निरंजनोषी, निर्विकारोषी, ये आत्मा तो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से परे निर्विकार स्वरूप है। इसलिए मदारसा कहती थी कि निर्विकारोषी और निर्विकल्पोषी, अर्थात हे आत्मा तू संकल्प और विकल्प से परे है, संकल्प और विकल्प से रहित है। संकल्प और विकल्प का हमारी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध स्वरूप, बुद्ध स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, निर्गुण निराकार स्वरूप और निरंजन स्वरूप, ये शास्त्र में हमारी आत्मा का स्वरूप है। और जब तक हम अपने आप को ये मात्र शरीर समझते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को मात्र ये पंच भौतिक शरीर समझते रहेंगे कि हमारा ये शरीर पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से और आकाश से मात्र बना है, तो तब तक ये हमारी अज्ञानता, ये हमारी नासमझी ऐसे ही बनी रहेगी। और जब हमें कोई ऐसा वक्त का गुरु मिल जाएगा, जब हमें कोई ऐसा संत महापुरुष मिल जाएगा और जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होंगे, जब हमारे संचित कर्म जागृत होंगे, जब हमारे क्रियामान वर्तमान कर्म जागृत होंगे, तब हमें किसी ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे आत्मदर्शी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होगा। और आज आप देख रहे हैं कि आज इंसान शासन गति इस भौतिकवाद में, इस लौकिकवाद में, पदार्थवाद में निरंतर इतना उछलता जा रहा है कि आज हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने भारत के कल्चर को, अपनी मान्यताओं को और अपने गुरुओं के, संत महापुरुषों के आदर्शों को कैसे भूलते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इंसान चाहे कितना पढ़ ले, लिख ले, कितनी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितनी सुख वैभव की सामग्री इकट्ठी कर ले, लेकिन फिर भी अशांत है। इसका मात्र कारण यही है कि इंसान अज्ञानतावश इस भौतिकवाद की चीजों को, ईश्वर को समझ बैठा है। अगर इस संसार की चीजों में, इस भौतिकवाद की चीजों में आनंद होता, खुशी होती, शांति होती, तो अनेकों राजाओं ने, अनेकों रानियों पठानियों ने कितने बड़े बड़े राजपाट छोड़कर, कितने बड़े बड़े राजाओं ने राजपाटों को छोड़कर, इस संसार की आसक्ति को छोड़कर, इस संसार के आकर्षण को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आए। जैसे उदाहरण के तौर पर मीरा जैसी और सहजोबाई जैसी और भी अनेकों ऐसी मातृस्थिति हुई है, माताएं हुई हैं, जिन्होंने संसार के और राजपाटों के सुख वैभव को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आए। ऐसे ही राजा जनक जैसे, जो कितने बड़े चक्रवर्ती राजा होते थे,
श्री हरि बद्रीनाथ जैसे जो चारों दिशाओं में जिनका नाम होता था, उन्होंने भी ऐसा सोचा, ऐसा अनुभव किया कि संसार के चीजों में, संसार के सुखों वैभवों में जो स्थायी शांति है, परमानेंट शांति है, वो नहीं है। ठीक है, संसार के सब चीजों में आनंद जरूर है, लेकिन वो आनंद है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, कुछ क्षण के लिए है, थोड़े समय के लिए है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हम संसार के अवगमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है, जो इस संसार में बार बार आने का जो भूल धंधा है, इससे मुक्त हो जाए, तो निश्चय ही हमने भी उसी रास्ते को अपनाना होगा। निश्चय ही हमने भी वही रास्ता इख्तियार करना होगा जो हमारे समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी महापुरुषों ने, आत्मदर्शी संत महापुरुषों ने, परमात्मा के जानकार महापुरुषों ने हमें बताया है। इसलिए शासन करिए, ये समय जो ये हीरा सा जन्म हमें मिला है और जो हमारा श्वास घटता जा रहा है, ये ऐसे ही ना चला जाए जैसे हमारे पिछले जन्म चले गए हैं। जो समय रहते हुए संसार की जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो भी हमारे काम काज हैं, उनको करते हुए उठते बैठते चलते फिरते सोते भी जागते खाते पीते संसार के तमाम कर्म धंधे करते हुए हम परमेश्वर का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें परमात्मा को जानना होगा, हमें परमात्मा की पहचान करनी होगी, क्योंकि एक बड़ी स्पष्ट सी बात है, सीधी सी बात है कि जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं है, जिस चीज के बारे में सिर्फ हम सुनते ही आए हैं कि परमात्मा सारी सृष्टि के रोम रोम में विराजमान है, परमात्मा सारी सृष्टि के कण कण में विराजमान है, लेकिन जब तक हमें पहचान नहीं होगी, जब तक हम परमेश्वर को खुली आंखों से नहीं देख लेंगे, जब तक हम परमेश्वर को बाहर नहीं देख लेंगे और अपने अंतर्मुखियों के साथ नहीं देख लेंगे, तब तक ये बात सिरे चढ़ने वाली नहीं है। तब तक हमारी अज्ञानता ऐसे ही बनी रहेगी। सो अपनी अज्ञानता से उठने के लिए, अपने आप को आत्मा जानने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, ऐसे तो मुझे जो जैसा मानता है मैं वैसा ही हूँ, जाति नहीं भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी थी वैसी। जो परमात्मा को किसी देवी देवता के रूप में मानता है, परमात्मा उसके सामने देवी देवता बनकर प्रकट हो जाता है। जो परमेश्वर पावन निर्मलाकार परमात्मा को, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता परमात्मा को, जो सारी सृष्टि की ब्रह्म के रूप में संरचना करता है, जो सृष्टि की विष्णु के रूप में प्रवेश करता है और देवादिदेव भगवान शिव के रूप में सारी सृष्टि का संहार करता है। किसी भी रूप में हम परमेश्वर को जैसे मानते हैं, परमेश्वर उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे भगवान जी ने कहा कि जो इंसान देवी देवता की पूजा करता है, देवी देवता को मानता है, देवी देवता का ध्यान करता है अर्जुन, वो देवगति को प्राप्त होगा। जो किसी भूत प्रेत की पूजा करता है, उसको मानता है, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। और ये अर्जुन जो परमेश्वर को निर्गुण स्वरूप से जानता है, जो परमेश्वर को निराकार स्वरूप से जानता है, जो परमात्मा को, परमेश्वर को, परमात्मा को तत्व से जानता है, हे अर्जुन, सिर्फ वही इंसान मुक्ति का अधिकारी है। सिर्फ ऐसा साधक, ऐसा इंसान ही मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वरना जैसे आपको बताया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है, ऐसी बात नहीं है कि उसको कुछ मिलेगा नहीं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को संसार की कोई चीज मिल सकती है, संसार की कोई सुख वैभव की, ऐश्वर्य की चीज मिल सकती है, लेकिन अब हमारे सामने सवाल किसी संसार की चीज को प्राप्त करने का नहीं है। आप सवाल हमारे सामने शास्त्र किसी संसार के सुख वैभव को प्राप्त करने का नहीं है, वो तो हमें परमेश्वर ने हमारे कर्मों के अनुसार पहले ही दिए हैं। आज सवाल हमारे सामने मुक्त होने का है। अब सवाल हमारे
संसार के अवगमन के घोर गंध से मुक्त होने का है। अब सवाल हमारे सामने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने का है। सो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमने अपने आप को आत्मा जानना होगा। और जैसे भगवान जी ने कहा कि जो मुझे तत्व से जानता है, हे अर्जुन, सिर्फ वही इंसान मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी है। सो तत्व से परमात्मा को जानने के लिए हमने ऐसे सदगुरु की शरण में जाना होगा। हमने ऐसे सदगुरु की चरण शरण में जाना होगा जिसने पहले परमात्मा को देखा हो, जिसको परमात्मा की पहचान हो, जिसने परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन दीदार किया हो, जिसने अंतर्मुखी होकर भी परमेश्वर का एहसास किया हो, अनुभव किया हो, रियलाइजेशन की हो, जिसने सूर्य और शब्द का योग करके परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, दर्शन दीदार किया हो। सिर्फ ऐसी संत महापुरुष की शरण में जाकर ही हमारा जीवन का सुधार हो सकता है, हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। पढ़िए, सुनिए, नाम सब सुनिए, अनुभव भाव नगर से लोहा